व्हाट इफ नोबडी बिलीव्स इन यू? तुम्हारे फ्रेंड्स तुम पे बिलीव नहीं करते, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे बिलीव नहीं कर रहे, तुम्हारे टीचर्स तक तुम पे बिलीव नहीं कर रहे, उन्हें ये लगता है कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क। फिर क्या होता है ना, स्लोली स्लोली यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर इनकॉम्पिटेंट, यू आर नॉट केपेबल एनफ। तुम भी उसी चीज़ पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर यू लैग बिहाइंड। रियलिटी क्या है पता है? रियलिटी ये है कि यू डोंट नीड एवरीबडी टू बिलीव इन यू शुड स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। देखो, सबसे पहले जिस पर्सन को तुम पे विश्वास करना है ना, तुम पे बिलीव करना है, दैट पर्सन इज यू। देखो, मेरी लाइफ में भी एक फेज आया था जब मुझे अपनी लाइफ ना कंप्लीटली रीसेट करनी पड़ी थी ऑल ओवर वंस अगेन। तो मुझे भी यही लग रहा था उस टाइम पे, मुझे भी बहुत बैड फील होता था। मुझे भी ये लगता था जब मैं अपना ड्रीम किसी के साथ शेयर कर रही होती थी ना, तो लोग डाउट करते थे। दे यूज्ड टू सस्पेक्ट कि क्या कर लेगी, कैसे कर सकती है, नहीं होगा इससे, ये क्या जानती है। बट मैं उस वक्त थोड़ा सा डिमोटिवेट मैं भी होती थी, बट लेटर आई गेन दैट करेज कि नहीं, मुझे करना होगा। आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो मुझे करना ही था। जब मुझे करना था तो करेज आना ही था। करेज आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, और वो कैसे आया, वही सारे टिप्स मैं तुम्हारे साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मैं तुम्हारे साथ आज टोटल 6 स्टेप्स शेयर करूंगी, जिनको अगर तुमने फॉलो कर लिया ना, तुम इस प्रॉब्लम से डेफिनेटली बाहर आ जाओगे और जिंदगी में कभी भी प्रोग्रेस तुमसे दूर नहीं जाने वाली है। You will definitely succeed in life. You will definitely get progress. सबसे पहले तो stop asking everyone for permission. देखो, तो ये पता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा लूज क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉर एवरी वर्क, फॉर एवरीथिंग, तुम्हें दूसरों के ओपिनियन मैटर करते हैं। तुम्हें दूसरों का अप्रूवल चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें दूसरों का अप्रूवल? अगर तुम्हें कोई आइडिया पसंद आ गया है, स्टिल यू आस्क समबडी दैट डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अगर तुम कोई काम कर रहे हो, तुमने कोई एग्जाम दिया, यू आस्क अदर पीपल डू यू थिंक आई विल सक्सीड। या तुम्हें कोई काम करना है तो तुम सोचते हो डू यू थिंक आई कैन डू इट। सो अगर इसमें किसी ने तुम्हें आंसर नेगेटिव में दिया, नो बोला, तो क्या होता है पता है? तुम्हारा एंटायर ड्रीम, यू स्टार्ट फीलिंग कि दैट ड्रीम इज स्टूपिड, जबकि वो स्टूपिड नहीं है। दैट इज व्हाट यू वांटेड टू डू, बट जस्ट बिकॉज अदर पीपल्स अप्रूवल वाज नॉट देयर, यू स्टार्ट फीलिंग दैट इट वाज डम, इट वाज स्टूपिड। ओके, फिर क्या होता है ना कि एक बात याद रखो, दूसरे लोगों का ओपिनियन जो है ना, वो तुम्हें किस बात पे वो जज करते हैं? वो इस बात पे करते हैं कि वो उनको तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। दे जस्ट सी योर करेंट सिचुएशन, दे जस्ट नो अ लिटिल परसेंट ऑफ यू, बट दे डोंट नो हु यू आर एज अ पर्सन। ओनली यू नो योर सेल्फ। उन्हें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। तो अगर उसके बेसिस पे किसी ने बोल दिया नो आई डोंट थिंक यू कैन बी एबल टू डू इट, यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, जबकि ऐसा नहीं है। दे डोंट इवन नो हु यू विल बी एज अ पर्सन 6 months, 10 years, 12 years later in life. Okay, so don't wait for people's approval. Think that what is good for you. You know yourself better rather than anybody else. यू शुड की प्रोमिस टू योर सेल्फ। देखो, अगर तुम्हें सेल्फ बिलीव बिल्ड करना है ना, तो तुम्हें किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी मोटिवेशनल कोट्स की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है सिर्फ एविडेंस की। ये एविडेंस कहाँ से आएगा, अभी बताती हूँ। देखो, तुम्हें क्या करना है, अगर मान लो तुम्हें कोई काम करना है ना, तो स्टार्ट रिडिक्युलसली स्मॉल। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है, स्टार्ट विथ 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए पढ़ने बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा, एंड फिनिश इट। जो भी तुमने टास्क लिया है ना पढ़ने के लिए, उसको फिनिश करके उठो। देन अगर मान लो तुम्हें कोई टास्क करना है, तुम्हें कुछ स्किल बिल्डअप करना है, स्किल प्रैक्टिस करनी है, टेक इट एंड फिनिश इट। ठीक है, उसको रोज प्रैक्टिस करो। एंड इस तरीके से ना तुम क्या करोगे, अपने एविडेंस कलेक्ट करोगे। तुम्हें अगर मान लो कि कोई असाइनमेंट मिला है, फिनिश इट, उसको स्टार्ट करो और उसको फिनिश भी कर लो। तो इस तरीके से तुम एविडेंसेस कलेक्ट करोगे। ये एविडेंसेस जो है ना, ये तुम्हारे ब्रेन को बताएंगे कि तुमने अपने प्रोमिस को रखा, तुमने अपने प्रोमिस को नहीं तोड़ा। तो इस तरीके से जब तुम खुद को एविडेंस देते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि हाँ देखो, यू शोड अप, and this is how your brain remembers you, that you can trust yourself. So you say yourself that I can trust myself. और ये जो ट्रस्ट है ना, ये तुम्हें सेल्फ बिलीव की तरह ले जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मिरेक्युलसली तुम सोकर उठे और सडनली एक दिन तुमने देखा कि यस मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसा नहीं होता। ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे बिल्डअप होता है। इसी एविडेंस के बेसिस पे बिल्डअप होगा। यू हैव टू गिव एविडेंस टू योर सेल्फ, कीपिंग प्रोमिस टू योर सेल्फ, दैट विल हेल्प यू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्टॉप कंपेयरिंग योर बिगनिंग टू समवन एल्सेस मिडल। देखो, ये ब्रूटल है, बहुत ज्यादा ब्रूटल है, पता है?
क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है एक्चुअली, कि हम क्या करते हैं ना, हम अपना कंपैरिजन उस पर्सन के साथ करते हैं जो हमसे आगे निकल चुका है, जो हमसे बहुत आगे है, एंड दैट्स ब्रूटल। क्योंकि क्या होता है ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने चैप्टर 1 को उनके चैप्टर 20 से कंपेयर कर रहे हो। यू हैव नो आइडिया कि उन्होंने भी अपने लाइफ में जो आज यहाँ पर हैं कितने मिस्टेक्स करे होंगे, उन्होंने कितनी प्रैक्टिसेस करी होंगी, तब वो आज यहाँ पर है। उन्होंने इसके पीछे कितना हार्ड वर्क लगाया होगा, तब वो आज यहाँ पर है। उन्होंने इसके पीछे कितना ज़्यादा एफर्ट पुट इन किया होगा, तब वो आज यहाँ पर है। तुम क्या कर रहे हो, तुम उनके प्रेजेंट सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो और खुद को परेशान कर रहे हो। यू हैव नो आइडिया व्हाट दैट पर्सन हैज गॉन थ्रू एंड नाउ दैट पर्सन इज हियर। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मैं उस पर्सन के जैसा क्यों नहीं हूँ, यू शुड आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं कल जो था आज उसका एक बेटर वर्जन बन पाया, एंड दैट्स द एक्चुअल क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग, दैट्स द एक्चुअल कंपैरिजन वर्थ मेकिंग। ये इस तरीके से पूछो ना कि मतलब तुम जो थे हर दिन ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, दैट्स द बेटर कंपैरिजन। जस्ट लेट योर रिजल्ट स्पीक। देखो, अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ और वो ये है कि देखो, तुम्हें जो है ना हर समय लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दैट दिस इज व्हाट योर एम इज, वो तुमको इस पे बारे में तुम एक्सप्लेन किए जा रहे हो। क्योंकि देखो, जब तुम उनको एक्सप्लेन करने जाते भी हो ना, तो तुम्हारे एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं है। ये इट वोंट बी चेंजिंग देयर माइंड, वो जो सोच के बैठे वही सोच के बैठे हैं और इससे ना ही तुम्हें कोई बेनिफिट मिलने वाला है। तो इससे बेटर है कि स्टॉप वेस्टिंग योर एंटायर एनर्जी इन एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू दैट पर्सन। इंस्टेड तुम्हें क्या करना चाहिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल, स्टार्ट लर्निंग, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, इम्प्रूव करते जाओ खुद को एंड कीप गोइंग। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा ना, तुम अपने एम के करीब पहुंचते जाओगे, तुम अपनी ड्रीम को चेज करोगे एंड यू वुड नॉट बी वेटिंग फॉर पीपल्स अप्रूवल, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि इवेंचुअली देखो, तुम्हारा प्रोग्रेस जो है ना, जब तुम्हारा प्रोग्रेस आएगा दैट विल स्पीक लाउडर देन योर एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, एंड दैट्स द राइट वे। क्योंकि तुम्हारे बोलते रहने से, तुम्हारे एक्सप्लेन करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स बेटर यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे एम ये है और सही है, तो उस डायरेक्शन में तुम आगे बढ़ो, दैट विल बेनिफिट यू। यू डोंट नीड टू अनाउंस एवरी स्टेप। हर स्टेप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एवरी स्टेप, जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एक्सेप्ट दैट यू विल डाउट योरसेल्फ। देखो, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ। वो सीक्रेट ये है कि ज़्यादातर लोग ना ये बिलीव करते हैं कि बिलीविंग इन योरसेल्फ मीन्स नेवर डाउटिंग योरसेल्फ। एक्चुअली दैट्स रॉन्ग। बिलीविंग इन योर सेल्फ डजंट मीन नेवर डाउटिंग योर सेल्फ। देखो, हम इंसान हैं, हमारी लाइफ में बैड डेज आएंगे, कभी गुड डेज आते हैं, कभी बैड डेज आते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। यू विल मेस अप थिंग्स, एब्सोल्युटली नॉर्मल। हम इंसान हैं, चीज़ें मेसअप होती हैं। देन यू विल फेल, हमेशा हार। देखो, लाइफ है यार, हार जीत लगी रहती है, कभी जीतोगे, कभी हारोगे, कभी एक स्टेप बैक जाओगे, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो इसमें जो है ना, यू विल वंडर व्हाट यू आर एक्चुअली केपेबल ऑफ डूइंग। तो कभी कभी खुद पे ना डाउट आते हैं कि लाइक क्या मैं इतना केपेबल हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। हमारा गोल ये नहीं है कि हम इस डाउट को ही एलिमिनेट कर दें। हमारा गोल ये है कि इवन दो यू आर स्केर्ड, यू शुड बी सेइंग टू योर सेल्फ कि ठीक है, मैं अगला स्टेप ये लेने वाली हूँ, मैं फिर से ट्राई करूँगी, आई विल ट्राई। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये जो करेज है, ये तुम्हारे अंदर बिल्डअप होना ज़रूरी है कि इवन दो यू आर स्केर्ड, you should not be hesitant to keep on trying, and that's real confidence. देखो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि ओके आई नो एवरीथिंग, आई नो आई विल सक्सीड। मेरी नज़र में वो ओवर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि इवन दो यू फेल, यू से टू योर सेल्फ कि हाँ, मेरा नेक्स्ट मूव ये होने वाला है, ओके आई एक्सेप्टेड, बट मेरा नेक्स्ट मूव अब इससे बाहर निकलने के लिए या इसको क्रॉस ऑफ करने के लिए ये होने वाला है, एंड दैट्स रियल कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू मी। बिल्ड अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ दैट यू रिस्पेक्ट। देखो, तुम्हें कभी भी ना कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली चेज नहीं करना है, तो तुम्हें क्या चेज करना है, तुम्हें चेज करना है कॉम्पिटेंस। ऑलवेज ट्राई टू चेज कॉम्पिटेंस, ट्राई टू लर्न समथिंग। कुछ नया सीखना है, सीखना स्टार्ट करो। तुम्हें रीडिंग करना पसंद है, स्टार्ट रीडिंग। यू वांटेड टू लर्न समथिंग, स्टार्ट लर्निंग। यू वांटेड टू स्टडी। यू वांटेड टू क्रिएट समथिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। तुम्हें एक्सरसाइज करना पसंद है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना पसंद है, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इन अ हेल्दी वे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्क। क्योंकि देखो, जब तुम किसी ऐसे चीज़ में बेटर होते हो ना दैट यू केयर अबाउट, क्या होता है पता है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुम ना वो चीज़ जो तुम करना चाहते थे, जो तुम बहुत पसंद करते हो, जिसको तुम रिस्पेक्ट करते हो, उस चीज़ में अगर तुम लग जाते हो ना, तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ तुम पे बढ़ता है। और जब तुम्हारा सेल्फ बिलीफ बढ़ता है ना,
तब क्या होता है, तुम एक्शन मोड में आते हो, और जब तुम एक्शन मोड में आते हो ना तो तुम्हारा प्रोग्रेस होना स्टार्ट होता है। प्रोग्रेस होने के बाद क्या होता है, प्रोग्रेस की वजह से तुम्हारे अंदर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जब ये कॉन्फिडेंस आता है ना, देन यू नो व्हाट हैपेंस, ये साइकिल रिपीट होता रहता है, तुम और ज्यादा एक्शन मोड में आते हो, और यही साइकिल तुम्हें चाहिए था टू ग्रो इन लाइफ। So if nobody believes in you right now, don't panic. You don't need a stadium full of people cheering up for you. You all need is just one person who believes in you, who can show up for you every day, and that's you. So that's absolutely normal. अगर तुम्हें आज ये लग रहा है कि मैं खुद पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं, that's absolutely normal. Start with small thing, like you can start saying कि चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ, बट ट्राई करता हूँ। फ्रॉम ट्राई करता हूँ टू कल को ये हो सकता है कि तुम ये बोलना स्टार्ट कर दो, आई कैन, मैं कर सकती हूँ, शायद, शायद पे आ जाओगे। उसके बाद इवेंचुअली क्या होगा, यू विल स्टार्ट सेइंग कि आई विल फिगर इट आउट, इट्स ओके, आई एम स्केयर्ड बट आई विल फिगर इट आउट। और हमें यही चाहिए था, दैट्स द कैच, दैट्स द होल पॉइंट दैट यू वांटेड, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा देखो, तुम्हारा जो करियर है, तुम्हारा जो फ्यूचर है, तुम्हारा जो प्रोग्रेस है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हो, तुम अगला स्टेप क्या लेने वाले हो, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। तो देखो, मैं ये बोलूँगी कि कीप इम्प्रूविंग, कीप वर्किंग ऑन योर गोल, कीप लर्निंग, एंड एक बात याद रखो, देखो, टू अबेंडन योरसेल्फ जस्ट बिकॉज समवन एल्स डजंट बिलीव इन यू। क्योंकि देखो, तुम्हारी स्टोरी अभी ओवर नहीं हुई है, तुम्हारी स्टोरी जस्ट स्टार्ट हुई है, तुम्हारी स्टोरी अभी प्रोग्रेस कर रही है, अभी तुम प्रोग्रेस फेज में हो, ठीक है। तो डेफिनेटली तुम्हें एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी, एंड यू डोंट नीड एनीबडी टू अप्रूव यू, ओके। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो। कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ।